हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में फिर से हम आप लोग को स्वागत करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें आपका टोटल जो है इसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं सर्वज्ञान आर्ट्स क्लासेस। ये आपका हम टेस्ट लिए थे और टेस्ट से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है 1 से 4 चैप्टर तक इसमें हमने टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को VVI तैयार किया है और ये टेस्ट लिया गया था आपका कोचिंग संस्थान में। तो हम आज इसका आंसर की देने वाले हैं कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। सारे टॉपिक को बेहतरीन ढंग से हम क्लास में बताए थे, नहीं बनाए तो आपकी गलत है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि पैटर्न जो है इसे बिल्कुल BSEB यानी बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के जैसा एकदम क्वेश्चन तैयार किए हैं, बशर्ते है कि 1 से 4 चैप्टर यानी एंशंट हिस्ट्री से ही क्वेश्चन इसमें हम लाए थे। चलिए देखिए आगे आगे सारी बात को लिखें। ऑब्जेक्टिव आपका कितना है, साफ साफ लिखे थे यहाँ पे कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनसे एक ही सही है, जिनमें से क्या है एक ही प्रश्न सही है और 80 प्रश्नों का सही उत्तर जो है इसे अपना OMR सीट पर दें, यानी जिस पे आप रंगिएगा ABCD में उस OMR सीट पर आपको देना है। ये वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न टोटल 100 है, जिसमें से आपको 80 बनाना है। आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया तो आप टेस्ट इस वीडियोस की मदद से दे सकते हैं कि कितना आपका सही होता है। देखिए पहला प्रश्न इसमें हम डाले थे कि इसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी हुई थी। ये बहुत VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बिहार बोर्ड के द्वारा हमेशा पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेलखड़ी की बनी होती थी। किसकी? सेलखड़ी की बनी होती थी। इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे नहीं, क्लास में हम बताते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि बनावली किस राज्य में स्थित है। तो बनावली जो होगा से आपका हरियाणा में होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है इसे भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। भोगवा आपका गुजरात में बहती थी नदी और लोथल भी आपका गुजरात में जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। 4 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लोहा से उनको परिचित नहीं थे, लोहा के बारे में उन लोग नहीं जानते थे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता को लौह युग कहते हैं या नवपाषाण युग कहते हैं, पूर्व पाषाण युग कहते हैं या कांस्य युग कहते हैं। तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। 6 नंबर प्रश्न 6 नंबर है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, यानी हड़प्पा संस्कृति जो किस पर आधारित थी। तो हड़प्पा संस्कृति जो था से व्यापार पर आधारित था, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। उपासना का मतलब आराधना, पूजा किसको करते थे। तो वो लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। किसको? मातृ देवी की पूजा करते थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आपका मेसोपोटामिया के लोग किस देवी की पूजा करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था, यानी हड़प्पा सभ्यता शहरी था, नगरीय था या कबीलाई था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, शहरीय सभ्यता था। सब क्लास में पढ़ाए हैं, A to Z आपका बताया गया है क्वेश्चन को। 9 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी जो है इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का। 10 नंबर का देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। पूरा नाम था इसका राय बहादुर दयाराम साहनी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ऐसे ऐसे टॉपिक पाने के लिए। 11 नंबर प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो हो जाएगा सो आपका रावी नदी के किनारे, ऑप्शन बी डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था था वो था आपका इसमें विशेषता, ऑप्शन नंबर ए यानी नगर योजना और वास्तुकला, ये सबसे माहिर थे इन लोग बनाने में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी नगर पालिका। केवल हम बताएंगे ये कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा से। 14 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण विदेशी आक्रमण, ये भी सही दिया है। प्राकृतिक का कारण ये भी सही था जिसमें आपका आपदा आया था। मानवीय कारण ये भी बताया गया। उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका यानी 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से किस स्थल से जो है इसे स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा नगर से आपका जो है इसे स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई गया था।
16 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे, 16 नंबर प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो सबसे पहले आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा का सबसे पहले उत्खनन हुआ, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, इसको भी आप लोग याद रखना VVI के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल में आपका जो है इसे गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला था। लोथल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था, भोगवा नदी किनारे और गुजरात में था। 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न है आपका इसमें कि विशाख दत्त की रचना कौन सी है। तो विशाख दत्त के द्वारा जो लिखा गया किताब है वो था आपका रचना इसमें मुद्रा राक्षस। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया। 19 नंबर प्रश्न कहता है इंडिका किसकी रचना है। इंडिका जो है इसे आपका मेगास्थनीज की रचना है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मगध साम्राज्य के राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो भेजा था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। लिच्छवी दौहित्र का मतलब होता है, दौहित्र का मतलब होता है नाती, यानी लिच्छवी का नाती किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी का नाती कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 21 नंबर प्रश्न धर्म की शुरुआत किसने किया था। तो धर्म की शुरुआत जो है इसे अशोक ने किया था। अशोक कहाँ है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर कहता है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। समुद्रगुप्त का जो तुलना है वह भारत का समुद्रगुप्त है, और किस यूरोपीय शासक से किया जाता है, तो नेपोलियन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, नेपोलियन से किया जाता है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है इसे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सरवन बेलगोला में हुआ था। सरवन बेलगोला, ऑप्शन सी सरवन बेलगोला कर्नाटक में पड़ता है, और 298 ईसा पूर्व में हुआ था। कब, 298 ईसा पूर्व में इसका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य 24 नंबर प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था जैन धर्म को मानने वाला था। जैन धर्म कहाँ है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा जो था बृहद्रथ था। बृहद्रथ कहाँ है, तो डी में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। 26 नंबर प्रश्न, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। तो मौर्यकालीन जो टकसाल का जो प्रधान था वह पानियाध्यक्ष था। कौन, पानियाध्यक्ष। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न देखिए, 27 नंबर प्रश्न, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य वंश की जो राजधानी था वो आपका पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, पाटलिपुत्र मौर्य वंश की राजधानी थी। 28 नंबर प्रश्न कहता है मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था। तो मौर्यकालीन कलिंग राज्य जो है इसे उड़ीसा में, कहाँ, वर्तमान में उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ दिया हुआ है, तो देखिए आपका 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा उड़ीसा। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा, यानी ये बेटा का नाम है और ये बेटी का नाम है अशोक का, को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा गया। तो उसको भेजा गया था सिंहल द्वीप, श्रीलंका में पड़ता है। ठीक है, पहले श्रीलंका को सिंहल द्वीप के नाम से जानते थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 29 नंबर का। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न, अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक जो था वह मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, और मौर्य वंश का सबसे ताकतवर शासक के रूप में देखा जाता है। 31 नंबर प्रश्न, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। महाभारत की रचना जो है इसे आपका संस्कृत भाषा में हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या जो है इसे 18 है। कितना, 18। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न, अर्जुन किसके शिष्य थे। तो अर्जुन था से द्रोणाचार्य, किसका, द्रोणाचार्य का शिष्य था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। द्रौपदी किसकी पत्नी थी। देखिए तो द्रौपदी किसकी पत्नी हो जाएगी, तो अर्जुन की भी पत्नी थी, भीम की भी पत्नी थी, नकुल की भी पत्नी, इनमें से सभी की। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो पांडव था, पांचों पांडवों की क्या थी, पत्नियां थी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। वास्तविकता में देखा जाए तो अर्जुन की ही केवल पत्नी थी, धनुषधारी में इसे जीत कर लाया था। 35 नंबर प्रश्न, अभिमन्यु किसका पुत्र है। तो अभिमन्यु जो है इसे अर्जुन का पुत्र है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी VVI रूप में देखिएगा आप लोग, VVI के रूप में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का ऑप्शन है, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था। 36 नंबर प्रश्न, एकलव्य किसे अपना गुरु मानता था। एकलव्य जो था द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानता था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 37 नंबर प्रश्न, कुंती और निषादी किसकी रचना है। तो कुंती और निषादी जो है महाश्वेता वर्मा की रचना है, महाश्वेता देवी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर, 37 का सी हो जाएगा। 38 नंबर, धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या था। तो गंधारी, क्या, गंधारी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर, 38 का सी हो गया।
39। धृतराष्ट्र का पुत्र निम्न में से कौन था? तो इनमें से धृतराष्ट्र का जो पुत्र था वो दुर्योधन था, सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, दुर्योधन। 40 नंबर, महाभारत की रचना किसने किया? तो महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने किया था। कौन? महर्षि वेदव्यास। देखिए वेदव्यास कहाँ लिखा हुआ है, तो सी। तो आपका 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी सही आंसर हो गया 40 नंबर का। 41 नंबर प्रश्न, रामायण की रचना किसने किया? तो रामायण की जो रचना है इसे किसने किया? तो वाल्मीकि ने किया था। किसने? वाल्मीकि ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर, पांडु के कितने पुत्र थे? पांडु के टोटल 5 पुत्र थे। 5 पुत्र के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है बाबू, सब बताया गया है, मैया भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर, हिडम्बा नामक राक्षसी विवाह किसने किया था? तो हिडम्बा नामक से विवाह किया था जो ऐसे आपका, उसका नाम है भीम। कौन? भीम। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 44 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान महाभारत का समालोचनात्मक स्वरूप किसने तैयार किया था? तो बी.एस. सुक्तांकर ने। किसने? बी.एस. सुक्तांकर ने किया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मचर्य को जोड़ा था कौन? महावीर ने। और पार्श्वनाथ के चतुरायन धर्म दिया गया था, जिसमें ब्रह्मचर्य को जोड़कर महावीर ने पंचायन धर्म बना दिया। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर प्रश्न कहता है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से है संबंधित यहाँ होगा? तो ये हो जाएगा आपका श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो आर्यों की सभ्यता वैदिक सभ्यता, क्योंकि आर्यों के शासनकाल में ही आपका वेदों की रचना हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्यों की सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। 49 नंबर प्रश्न, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? आर्यों की सबसे प्रमुख पशु गाय। कौन होगा? गाय। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 49 नंबर का। चलिए 50 नंबर प्रश्न, आर्यों का प्रिय पेय क्या था? तो आर्यों का पेय माने पीने वाला सबसे प्रिय क्या था? सोमरस। क्या था? सोमरस। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु। महापरिनिर्वाण का मृत्यु होता है, तो इसको गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है इसे कहाँ हुआ? तो आपका कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? यूपी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर, बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, धर्मचक्र प्रवर्तन। 53 नंबर प्रश्न, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं है? बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं है? कह रहा है नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सम्यक दृष्टि है, सम्यक वाक है, सम्यक स्मृति है। स्मृति होगा यहाँ पे, ये तो सम्यक चरित्र नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 54 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से गौतम बुद्ध के शिष्य थे? कौन जो है गौतम बुद्ध का शिष्य था? तो आनंद, उपाली, कश्यप और सरिपुत्र और भौद्र या लन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा इनमें से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें सबसे प्रिय शिष्य था आनंद था। सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न है इसमें आपका कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हो गया? तो कौन था वो शासक? तो वो था आपका कनिष्क। कौन? कनिष्क एक शासक था। इसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में, और इसी समय बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था, हीनयान और महायान। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न, बौद्ध यानी गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो जब वो घर को त्यागे थे 29 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 29 वर्ष की उम्र में, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 56 नंबर का। चलिए आगे चलते हैं 57 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ किया? तो बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ किया? जहाँ पहला उपदेश दिया होगा वो, तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है उसे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर प्रश्न देखिए, 58 नंबर प्रश्न कहता है कि बौद्ध धर्म के भारत में पतन का क्या कारण है? तो बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण है राजसी संरक्षण, यानी राज्य में संरक्षण की कमी होगी, जिसके कारण बौद्ध धर्म क्या होगी? पतन हो गई। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? यानी गौतम बुद्ध जो है इसे कौन सा कुल में जन्म लिया था? तो शाक्य कुल में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद जो है इसे ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 60 प्रश्न क्लियर हो गया। चलिए 61 प्रश्न देखते हैं। 61वां प्रश्न कह रहा है आपका, ऋग्वेद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो किसको पूजा करते थे? ऋग्वेद के जो लोग थे वो पूजा करते थे आपका विष्णु को। किसको? विष्णु को पूजा करते थे। ऐसे आपको प्रकृति मिलेगा। सही है, इसका सही आंसर इसका होना चाहिए प्रकृति। किसका? ऑप्शन नंबर बी। किसका? 61 नंबर प्रश्न का, ऋग्वैदिक कालीन लोग बी यानी प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी? प्रकृति की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न, ऋग्वैदिक समाज था यानी ऋग्वैदिक समाज कैसा था? पितरात्मक, सतरात्मक, या तो मातृ शतात्मक या पत्नी प्रधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पितृ शतात्मक था यानी पिता का वैल्यू ज़्यादा था इस समय। अभी भी पिता का वैल्यू है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 62 हो गया। 63 नंबर प्रश्न, वेद का अर्थ क्या होता है बाबू? वेद का जो अर्थ है स्टूडेंट वो होता है मेरे छात्र ज्ञान। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। चलिए 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो शूद्र जाति। किस जाति को? शूद्र जाति को मिलता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 64 नंबर प्रश्न का। 65 नंबर प्रश्न, वेदों में मंडलों की संख्या कितनी है? तो वेदों में 10 मंडल है। कितने मंडल? 10। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 10 मंडल है। कई मंडल? 10 मंडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? 66 नंबर प्रश्न कर रहा है, जैनियों यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन था? तो ऋषभदेव था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न है, सामान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे यानी मूल निवासी कहाँ के था? तो मध्य एशिया का था। कहाँ के? मध्य एशिया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मध्य एशिया का रहने वाला था कौन? आर्य लोग। 68 नंबर प्रश्न, उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? तो उपनिषद जो है इसे एक दार्शनिक है। क्या है? दार्शनिक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपनिषद। सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा, आपको एक भी प्रश्न दिक्कत नहीं होगा। 69 नंबर, निम्नलिखित वर्गों में से किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं दिया गया? उपनयन संस्कार माने सारे संस्कार से वर्जित किया गया, तो वो था आपका शूद्र यानी निम्न जाति। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ब्राह्मणवाद ने बहुत सताया है जातिवाद में बांटकर। 70 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? तो कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राक्य मौर्य काल में। प्राक्य मौर्य काल। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो हीनयान और महायान जो है इसे बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का 2 स्वरूप है ये। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी। चलिए 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया यानी कटवा कर उसको गंगा में फेंकवा दिया था? तो शासक का नाम था संसाक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। संसाक नामक शासक ने गौतम बुद्ध जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया था उस वृक्ष को कटा गंगा नदी में फेंकवा दिया था। सोच लीजिए कितना क्रूर शासक था ससुरत इन्हें। 73 नंबर प्रश्न, कहता है धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो धर्म चक्र परिवर्तन जो है इसे बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 73 नंबर का। 74 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे हुआ मिला था? तो कौन सा नदी हो जाएगा? तो निरंजना नदी। आपका गया जिला में है निरंजना नदी बहती है। ठीक है, बोध गया उसी शहर उसी नदी किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निरंजना नदी। 75 नंबर प्रश्न देखिए। 75 नंबर प्रश्न कहता है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। और जैन धर्म महावीर का बचपन का नाम था क्या? वर्धमान। ठीक है बाबू। चलिए वीडियो में आप देख रहे हैं तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। इसे वीडियो लाने के लिए कमेंट करिएगा कौन सा वीडियो बनाएं। 76 नंबर प्रश्न, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो बोध गया में। कहाँ? बोध गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 77 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे, ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे, उस समय सुजाता नामक महिला ने खीर खिलाई थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सुजाता। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 78 नंबर प्रश्न कहता है चौथी बौद्ध परिषद किसके शासक काल में हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासक काल में हुआ था। कब? कनिष्क के। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है इसे राजगीर में हुआ था। कहाँ? राजगीर में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। 483 ईसा पूर्व में हुआ था और अजात शत्रु उस समय शासक था। 80 नंबर प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो दूसरा बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका वैशाली में। कहाँ? वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही। दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 81 नंबर प्रश्न देखिए। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो चौथा बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो हुआ था कहाँ? श्रीनगर में। कहाँ? श्रीनगर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
82 नंबर, ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध का देवता कौन था? तो युद्ध का देवता जो था से इंद्र था। कौन था? इंद्र। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 83 नंबर प्रश्न, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ? यानी महावीर जैन को किस नदी के किनारे, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ? ऋजुपालिका नदी। सब प्रश्न को क्लास में लिखाए हैं, बताए हैं, पढ़ाए हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 84 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। सोचने वाली बात है। चलिए 85 नंबर प्रश्न कहता है कि वैदिक सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? जैसे हड़प्पा सभ्यता या तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता, लेकिन वैदिक सभ्यता जो था से ग्रामीण सभ्यता। कैसा? ग्रामीण। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 86 नंबर प्रश्न, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न जो है इसे त्रिरत्न पूछ रहा है ना, त्रिरत्न जैन धर्म से हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन त्रिपिटक रहेगा। चलिए अगला में है, आगे वाला प्रश्न में है, इसका सही आंसर हो जाएगा 86 नंबर का ऑप्शन बी। चलिए 87 नंबर, त्रिपिटक किस धर्म से है? त्रिपिटक जो है इसे वो बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियाँ। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये प्रश्न हो गया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 89 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। देखिए कहाँ है 563 ईसा पूर्व? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, यानी 563 ईसा पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। कहाँ है 24? तो ऑप्शन बी, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 तीर्थंकर जैन धर्म में टोटल हुए थे। 91 नंबर प्रश्न, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिला में है? सांची का स्तूप जो है इसे मध्य प्रदेश के किस जिला में है? तो रायसेन जिला में। कौन जिला में? रायसेन जिला में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 92 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण किसने किया? 84,000 स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक ने किया था, जो मौर्य वंश का था। कहाँ दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। मिलाते चलिएगा, मिला लिए सभी। 93 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? तो राजगीर में हुआ था। कहाँ? राजगीर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो दूसरा हुआ था आपका वैशाली में। कहाँ? वैशाली। ये भी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 95 नंबर प्रश्न, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 96 नंबर पर, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से हो गया संबंधित। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97 नंबर, कहता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पासारनाथ था। कौन था? पासारनाथ। कहाँ दिया हुआ? यहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पासारनाथ। चलिए अगला प्रश्न है 98 नंबर, जैन धर्म की भाषा क्या थी? जैन धर्म की जो भाषा थी वह पारकृत थी। क्या थी? पारकृत थी जैन धर्म की भाषा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 98 नंबर का। 99 नंबर प्रश्न है, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या 108 है। कितना? 108। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी किनारे हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपका कहाँ हुआ था? तो निरंजना नदी किनारे हुआ था। कहाँ? निरंजना नदी किनारे। ये था आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री में। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और वीडियो को रोज देखने के लिए बोलिए, क्योंकि चैप्टर वाइज चैप्टर हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ रहे हैं। कुछ ही दिनों में हम सब्जेक्टिव प्रश्न भी लेकर आए। चलिए हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ।